मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 26 मार्च 2025 बुधवार का दिन, हिंदू तिथि चैत्र माह की द्वादशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित आवास पर मंगलवार दोपहर सीजीआई की गठित 3 सदस्यीय टीम जांच के लिए पहुंची। टीम उस स्टोर रूम में गई जहां 500 के नोटों से भरी अधजली बोरियां मिली। जांच टीम में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधवालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस अनु शिवरामन शामिल हैं। दरअसल आपको बता दूं, दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर 500 रुपए की नोटों से भरी बोरियों के मिलने के बाद बवाल खड़ा हो गया है। हालांकि इस मामले में यशवंत वर्मा का कहना है कि मुझे फंसाया जा रहा है। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। एक और बहुत बड़ी खबर, भाजपा ने मंगलवार को सौगाते मोदी अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत देश भर के 32 लाख वंचित मुसलमानों को यानी कि गरीब मुसलमानों को ईद मनाने के लिए विशेष किट दिए जा रहे हैं। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा ने इस अभियान की जिम्मेदारी संभाली है। मोर्चे के 32,000 कार्यकर्ता देश की 32,000 मस्जिदों के साथ मिलकर जरूरतमंदों तक यह किट पहुंचाएगी। इसके लिए मस्जिद से 100 लोगों को मदद पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। सौगाते मोदी किट में कपड़े और खाने पीने का सामान है। इसमें महिलाओं के लिए सूट, पुरुष के लिए कुर्ता पायजामा, दाल चावल, सेवई, सरसों तेल, चीनी, कपड़े, मेवा और खजूर शामिल है। प्रत्येक किट की कीमत 500 से 600 रुपए बताई जा रही है। ईद के मौके पर मोदी सरकार ने गरीब मुसलमानों को बड़ा तोहफा दिया है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके जरिए दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। यमुना और सीवरेज की सफाई के लिए भी 9000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित हुआ है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर, यूपी के औरैया में शादी के 15वें दिन ही दुल्हन ने अपने पति की हत्या करवा दी। उसने प्रेमी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। दरअसल पुलिस के मुताबिक पत्नी ने शादी और मुंह दिखाई से मिले पैसे और गहने बेचकर 1 लाख रुपए शूटर को एडवांस दिए। पुलिस ने सोमवार को इस हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस ने आरोपी पत्नी प्रगति यादव, उसके प्रेमी अनुराग यादव और सुपारी किलर रामजी नागर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसपी अभिजीत आर शंकर ने बताया कि दुल्हन ने शादी से पहले ही प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या का प्लान बना लिया था। पूछताछ में उसने कहा कि घर वालों ने बिना मर्जी के दिलीप से शादी करवा दी। प्रगति की प्लानिंग थी कि विधवा होने के बाद वह पति की करोड़ों की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर प्रेमी के साथ रहेगी। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान दिवस कार्यक्रम की शुरुआत बाड़मेर से की गई। मुख्यमंत्री मंगलवार को बाड़मेर पहुंचे। आदर्श स्टेडियम में मातृवंदन प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस दौरान डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी मौजूद रही। सीएम ने बाड़मेर से राजस्थान दिवस उत्सव का आगाज किया। इस मौके पर सीएम ने कहा, सभी को राजस्थान दिवस की बधाई। इस बार राजस्थान दिवस बेहद ही खास है। राजस्थान दिवस अब अंग्रेजी तारीखों के स्थान पर भारतीय पंचांग की तिथि के हिसाब से मनाया जाएगा। सीएम ने कहा, 75 साल पहले सरदार पटेल ने नवसंवत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर रियासतों को मिलाते हुए राजस्थान की स्थापना की थी। इसके साथ ही सीएम ने महिलाओं से संवाद किया। आदर्श स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में कालीबाई भील योजना के तहत बालिकाओं को स्कूटी वितरित की गई। इस दौरान लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 30,000 लाभार्थियों के खातों में डीबीटी से राशि हस्तांतरित की गई। महिला स्वयं सहायता समूह को सीआईएफ राशि 100 करोड़ रुपए हस्तांतरित की गई। ऊर्जा विभाग की ओर से 5000 महिलाओं को इंडक्शन कुक टॉप का भी वितरण किया गया। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त कर रहे पेंशन धारकों को वार्षिक भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करवाना होगा। बड़ी जानकारी यह है, 31 मार्च तक सत्यापन न करवाने की स्थिति में आपकी पेंशन बंद हो सकती है। अकेले जयपुर जिले में अब तक करीब 1 लाख से अधिक लोगों ने पेंशन के लिए वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है। बाकी कई सारे जिलों में भी सत्यापन बाकी है। साल में एक बार पेंशन के लिए भौतिक सत्यापन करवाना आवश्यक होता है। समय पर भौतिक सत्यापन नहीं करवाने पर पेंशन मिलना स्वतः बंद हो जाता है, जिससे लाभार्थियों को फिर से पेंशन चालू करवाने के लिए दफ्तरों में कई चक्कर काटने पड़ते हैं। ऐसे में लाभार्थी समय पर सत्यापन कर परेशानी से बच सकते हैं। वैसे आपको बता दूं, सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत बुजुर्गों और विधवा पेंशन की न्यूनतम राशि 1150 रुपए से बढ़ाकर 1250 रुपए कर दी है, लेकिन पेंशन धारकों द्वारा वार्षिक सत्यापन में उदासीनता बढ़ती जा रही है। 31 मार्च तक आप अपना भौतिक सत्यापन नहीं करवाते तो पेंशन पर
संकट खड़ा हो सकता है। आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर। जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी इलाके में सुरक्षा एजेंसियों ने एक पाकिस्तानी जासूस को पकड़ा है। पकड़े गए जासूस पर भारत की खुफिया जानकारियां पाकिस्तान भेजने का शक है। सुरक्षा एजेंसियों ने पुलिस के साथ मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पकड़ा गया जासूस पठान खान निवासी कर्मों की ढाणी चांदन जैसलमेर है, जिसे सोमवार देर रात 3 बजे नहरी इलाके की ओर 0 RD से पकड़ा है। सुरक्षा एजेंसियां पठान खान से पाकिस्तान भेजी गई खुफिया जानकारियों को लेकर पड़ताल कर रही है। अजमेर से बड़ी खबर। SOG के निर्देश पर रेवेन्यू बोर्ड अजमेर से प्रशासन के पास पहुंचे पत्र के आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 पटवारियों को सस्पेंड किया गया है। राजस्थान में पटवार भर्ती परीक्षा 2021 में धांधली के मामले में दोनों पटवारियों को सस्पेंड किया है। प्रशासन और पुलिस द्वारा पेपर लीक और परीक्षा में धांधली करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दूं, पूरे प्रदेश में SOG और ATS की सख्त निगरानी से अब तक 86 राज्य कर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, यानी कि इन्होंने नकल करके या फिर धांधली करके नौकरी प्राप्त की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके लिए बड़ी और काम की खबर। यदि आप 10वीं पास है और सरकारी नौकरी की तलाश में है तो आपके लिए अच्छी खबर है। सरकारी वाहन चलाने के लिए ड्राइवर बनने का सबसे अच्छा मौका आपके हाथ में है। इस समय राजस्थान में ड्राइवर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब केवल 2 दिन ही शेष रह गए हैं। वैसे आपको बता दूं, अब तक 54,111 आवेदन फॉर्म जमा हो चुके हैं। आपको बता दूं, राजस्थान में ड्राइवरों की भर्ती होने वाली है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वाहन चालक सीधी भर्ती परीक्षा को लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की इसी वर्ष 23 नवंबर को 2756 पदों पर परीक्षा आयोजित होगी। इस भर्ती परीक्षा के लिए 27 फरवरी से आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया जारी है। आगामी 28 मार्च तक आवेदन भरे जा सकेंगे, यानी कि आपके पास 2 दिन है। आपको बता दूं, इस नौकरी के लिए 18 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही अभ्यर्थी के पास हल्का या भारी परिवहन वाहन को चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइवर के रूप में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। एक और बड़ी खबर। वायदा बाजार की नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में मंगलवार को दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई। शुद्ध सोना 400 रुपए सस्ता होकर 89,900 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 500 रुपए फिसल कर 84,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया और चांदी भी 400 रुपए टूटकर 1 लाख रुपए प्रति किलो पर रही। हाजिर बाजार में खरीदारी की रफ्तार सामान्य रूप से चल रही है। मौसम को लेकर भी बड़ी अपडेट है। मार्च में राजस्थान का तापमान 41 डिग्री के पार चला गया। प्रदेश के कई जिलों में तो अभी से जून जैसी गर्मी का एहसास होने लगा है। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर सहित तमाम जिलों में गर्मी अभी से परेशान करने में लगी है। अब देखिए, बड़ी जानकारी यह है। वैसे कल शाम को एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। हालांकि यह नया पश्चिमी विक्षोभ काफी कमजोर है, लेकिन फिर भी आज यानी कि 26 और कल यानी कि 27 मार्च को प्रदेश के कई इलाकों में मौसम बदल सकता है। खास तौर पर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही के साथ तेज हवा का दौर देखने को मिल सकता है। इस दौरान 20 से लेकर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। 26 और 27 मार्च को जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में इस सिस्टम का असर दिखाई दे सकता है। आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। तेज हवाएं चल सकती है। एक आध स्थान पर बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। हालांकि सिस्टम कमजोर है, ऐसे में अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। यही थी आज की बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।